इंडिया डिसाइड्स देख रहे हैं आप, आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। केंद्र राज्यों के बीच बेहतर रिश्तों की शुरुआत पक्षधर मोदी इसके हैं और उन्होंने सत्ता में आते इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा संजीदा और पहले से ज्यादा विजनरी दिख रहे हैं। मोदी की इस पहल का नतीजा है कि अब राज्यों ने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से मुलाकात इसी की एक कड़ी है। यूं तो बीते दिनों में मोदी से कई मुख्यमंत्री मिल चुके, लेकिन यूपी के सीएम की ये मुलाकात खास है क्योंकि यहां मसला 100% खरा विकास का है। लिहाजा कहीं न कहीं ये उम्मीद जगने लगी है क्या वाकई बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज की इस चर्चा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देश में नई सरकार बनने के बाद अब केंद्र और राज्य के संबंध में एक नया अध्याय शुरू होने के संकेत दिख रहे हैं। विकास के मोर्चे पर जहां प्रतिस्पर्धा बढ़ती दिख रही है, वहीं राज्यों के मुखिया भी अब केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने को दिख रहे हैं, तैयार दिख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से मुलाकात और यूपी के बड़े अधिकारियों की गृह मंत्री से मुलाकात को इसी सकारात्मक पहल की एक कड़ी के तौर पर हम देख सकते हैं। एक आंदोलन के रूप में सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के, हम सभी सदस्य मिलकर के अगर 8-9 साल का कार्यक्रम बना दें, धन खर्च ना पड़े खर्च करें, अगर ये हम संकल्प की पूर्ति कर करके आगे बढ़ते हैं तो देश के सपनों को पूरा करने का काम हम कर सकते हैं। नई सरकार, नए प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि देश खुशहाल तभी होगा जब प्रदेश सरकार और देश की सरकार मिलकर काम करें। जब ये बात रखी गई कि देश और प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करें, हमारी समाजवादी सरकार वो है जिसने हमेशा केंद्र सरकार से मिलकर के काम किया है। एक तरफ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान तो दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पीएम से मुलाकात करने से पहले दिया गया बयान। यकीनन ये एक बेहतर और स्वस्थ परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि राजनीति शिष्टाचार की तमाम सीमाएं टूटती नजर आ रही हैं और राजनीतिक विद्वेष की भावना सिस्टम की कार्यशैली पर भारी पड़ रही है, अगर विकास के मोर्चे पर इस तरह की पहल सामने आ रही है तो इसका स्वागत होना लाजमी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात यूं तो शिष्टाचार मुलाकात ही कही गई, लेकिन इस मुलाकात में यूपी सरकार ने विकास के एजेंडे पर चलने की ललक दिखाई और पुलिस आधुनिकीकरण समेत दूसरी योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की मांग की। सूत्र बताते हैं कि इस मुलाकात में पीएम ने भरोसा दिलाया कि विकास के मोर्चे पर यूपी की भरपूर मदद की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव की पीएम से मुलाकात से पहले यूपी के गृह सचिव और डीजीपी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में गृह मंत्री ने यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और प्रमुख स्थानों की सुरक्षा पुख्ता करने को कहा। साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह का अगर लगातार घटनाएं हो रहा है तो इसका मतलब उसके तंत्र में कमजोरी है और उसको दुरुस्त करना जरूरी होगा। दिल्ली आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया और 54,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन किए और निवेशकों को भरोसा दिया कि सूबे में बेहतर माहौल बनाएंगे। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं कि जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं और जितना भी मुझे समय देना पड़ेगा मैं समय देकर के एक लोगों से अगर मिलना भी पड़ेगा तो मैं मिलकर के उनकी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगा। अब जरा इस पूरी कवायद का मतलब, मकसद और दूरगामी परिणाम पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि वो केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर संबंध चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि 4 साल काम करें, राजनीति तो आखिरी साल में हो जाएगी। और इस बयान के बाद हो रही ये मुलाकातें एक बेहतर कल की ओर इशारा दे रही हैं, एक बदलाव की उम्मीद जगा रही हैं। उम्मीदें बढ़ रही हैं कि शायद बुनियादी सवालों पर सियासत के दिन लगने वाले हैं। उम्मीदें बढ़ रही हैं कि शायद आवाम से जुड़े मुद्दों को सियासत की आड़ में भुलाया नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बदलाव की महत्वपूर्ण आहट है। इस पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर बताना जरूरी है कि इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में दिल्ली में अखिलेश यादव थे। एमओयू 35,000 करोड़ के उन्होंने साइन किए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर बिजली संकट की बात कर लें, राजनीतिक हालात की बात कर लें और कानून व्यवस्था की बात कर लें, कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन केंद्र से किस तरीके से मदद ली जाए और केंद्र का किस तरीके से सहयोग किया जाए, नरेंद्र मोदी जहां कह रहे हैं संघीय ढांचे का सम्मान होकर तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर हम अपनी राय और अपने एक्शन प्लान को साझा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें राज्यों का काफी महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये कहना कि वो देश के प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, मौका बहुत अच्छा और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश को एक अच्छी सौगात दें। उत्तर प्रदेश के विकास से वो बातें सुने जो बातें उन्होंने चुनावी रैली में की। ट्रॉपिकल इश्यूज के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर कोने में खुद नरेंद्र मोदी गए हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बारे में बेहतर उन्हें पता है। लेकिन अगर राज्य के मुखिया और भी राज्यों के मुखिया प्रधानमंत्री से मिलने गए, लेकिन ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो एक समय में जब चुनावी समय था 2014 का, जो उनके विरोध में थे, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण पद नरेंद्र मोदी के पास है और एक महत्वपूर्ण पद अखिलेश यादव के पास भी है। तो जब एक राज्य के मुखिया की देश के मुखिया से मुलाकात होगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली का अगर समन्वय देखने को मिलेगा, तो वो निश्चित तौर पर बेहतरीन होगा। और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनता है, उस पर केंद्र का क्या रुख रहता है और राज्य का किस तरीके से योगदान रहता है, बड़ी बात होगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वाराणसी से थोड़ी देर में अमिताभ भट्टाचार्य जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ लखनऊ से मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता एसपी यादव साहब हैं और लखनऊ से यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हैं। सबसे पहले मैं एसपी यादव जी आपसे जानना चाहूंगी कि एक अच्छी शुरुआत इसे देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर आपको लग रहा है कि केंद्र आपका सहयोग करे, क्योंकि केंद्र कह चुका है कि हम संवैधानिक जो ढांचा है, जो संघीय ढांचा, उसका अच्छे से सम्मान करेंगे, राज्यों की मदद के साथ आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में कहा कि हम संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं और इसका हम स्वागत करते हैं। जहां तक सवाल है, देखिए, उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश से ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनकर गए हैं और नेक्स्ट पीएम अगर कहा जाए, गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं और यहां तक कहा जाए इस सरकार में जो एक महत्वपूर्ण जो है जो भागीदारी उत्तर प्रदेश की है, चाहे माननीय उमा भारती जी हों या माननीय कलराज मिश्रा जी हों, बहुत सीनियर मिनिस्टर्स जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उत्तर प्रदेश से हैं। तो हम यही चाहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय प्रधानमंत्री से मिले हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये अपेक्षा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से गंगा को सफाई के लिए उन्होंने एक मतलब बहुत ही प्राथमिकता दी है और इसी प्रकार हर योजनाओं में, जैसे आज बिजली का संकट है, इसमें भी हम यही अपेक्षा करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, कि जो है हमारी सरकार अपेक्षा करेगी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जनता ये अपेक्षा करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश के जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए हर सेक्टर में, चाहे बिजली का सेक्टर हो या रोड का हो। देखिए, तमाम अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जो एनएच हैं वो पिछले कई सालों से पैसा नहीं आया, वो सब बर्बाद है, टूट फूट गई हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी पैसा जो है 20% 25% आया, पैसा नहीं आया है। इसे रोड सड़कों का हालत बहुत खराब है जी। और इसी प्रकार पावर सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में भी कोई बिल्कुल एसपी यादव जी, जब अखिलेश यादव जी से हमने मीडिया ने सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की राह पर आगे चलती है और वो उम्मीद करती है कि जिस तरीके से पहले की सरकार का भी उन्होंने सहयोग करा केंद्र की, उसी तरीके से वो एनडीए का भी समर्थन करेगी। उन्होंने बीएसपी सरकार का भी उदाहरण दिया कि उनके शासनकाल में एम्स का मसला और तमाम मसले अटके रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आई और उसकी नजाकत को समझते उसे आगे बढ़ाया। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जी भी मेरे साथ है। विजय बहादुर पाठक जी, बहुत उम्मीद है केंद्र से तमाम मैडम जी जी बोलिए 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 जी 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 यहाँ करिए। एसपी यादव जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? देखिए
हाँ जी। देखिए, ये जो है समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और चूंकि जनता ने केंद्र सरकार को बीजेपी लेड गवर्नमेंट को चुना है, तो जनता की जो भावनाएं, जो जनता को जो जनादेश है, उसका सम्मान सबको करना पड़ेगा। हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी भी कर रही है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जो सांसद है ना, बीजेपी के 73 सांसद, वो भी काम करें, तो आपके विधायक, आपके एमएलए, एमएलसी उसका सम्मान करें। विजय बहादुर पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठने की मैं बात करूं, विजय बहादुर पाठक जी, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे और तमाम मुख्यमंत्रियों की टीम मेरी टीम बनेगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की टीम एक है। किस तरीके की मदद यूपी उम्मीद करे प्रधानमंत्री से, जो बिजली संकट से, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से बहुत परेशान है? देखिए निहारिका जी, आज की जो मुलाकात थी वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की एक शिष्टाचार भेंट थी, पर मैं आदरणीय शिव प्रताप जी को ये आश्वस्त करना चाहता हूं और भारत की सरकार भी आश्वस्त करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार को कि जैसे इन्होंने कहा कि पिछली सरकार जिसको ये समर्थन दे रहे थे उसने सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तमाम सारी केंद्र की योजनाएं थी जिसके पैसे के अभाव में वो नहीं पूरी हो पाई। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जिक्र किया, एनएच का जिक्र किया, तो ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं आने वाली है। लेकिन ये जरूर है विजय बहादुर पाठक जी, लेकिन चुनावी लहर में एक दूसरे पर आप ही की पॉलिटिकल पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल करने की बात की थी। किसी ने कहा था कि मोदी का मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया है। आप लोग ने भी आज इन्होंने कहा, आप क्या इन्होंने आज इन्होंने स्वीकार किया, मैं उस पर कहा। और चुनाव की बात तो दूर, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा। और कल हम उम्मीद क्या विजय बहादुर पाठक जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव मिलकर यूपी के लिए काम करेंगे और उसमें कहीं राजनीति नहीं आएगी, दलों से ऊपर उठकर जनता की बारी। ये मैं निहारिका जी, मेरा यही कहना है कि विकास पर सियासत नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक मुद्दे हमारे हो सकते हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, हम विपक्षी दल हैं, विपक्षी नाते अगर उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं करेगी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होगी, तो हम उन सवालों को उठाएंगे और सरकार के नाते इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जब केंद्र की सरकार से कोई इनको असुविधा होगी और ये हम पर सवाल उठाएंगे, पर इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए कि गंगा पर अगर प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया तो बिना योजना देखे अगर मुख्यमंत्री टिप्पणी ये करते हैं कि गंगा कैसे साफ होगी, हम भी देखेंगे, तो थोड़ा सा बचना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं है। सीधा रुख करते वाराणसी का अमिताभ भट्टाचार्य हमारे साथ है। बदलाव की आहट हमारे कार्यक्रम है क्योंकि अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। अमिताभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दोनों एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी है, एक बहुत मजबूत क्षेत्रीय दल है। इन्होंने बहुत मेहनत कर ली, उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की लड़ाई में, चाहे मजहबी मुद्दों को आगे लेकर आनी हो या फिर कुछ ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाना। अब आपको लग रहा है कि इस बार जो जनादेश आया है, दोनों पार्टियों ने ये सोच लिया है कि अब विकास पर बात करेंगे, बेहतर प्रतिस्पर्धा उसी में है, टफ कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन उसी में, इसीलिए ये बदलाव की आहट है आपके हिसाब से? नहीं, ये अच्छी बात है। अभी तक लोग अकेले अपने साथ प्रतिद्वंदिता करते थे, अब विपक्ष भी उनको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक विपक्ष मिला है, मोदी के लिए उत्तर प्रदेश, चूंकि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, ये उनके लिए भी एक सरदर्द है। मगर सवाल इस देश में गत 67 वर्षों में जो राजनीति करने वाले लोग, उनके सोच पर है। वो है जो स्थानीय उद्योग थे, उन उद्योगों को कभी हमने प्रोत्साहित नहीं किया। हमारे देश के पहले 10 साल स्वतंत्रता के बाद जो आर्थिक विकास है वो मोनोपोली का है। 4 कारखाने थे तो 4 ही कारखाने रह गए, 75 परिवारों में ही पूंजी सीमित हो गई। तो श्रम का विकेंद्रीकरण, गांव के एकदम रिमोट एरिया में उद्योग का विकास, जीवन की 3 आवश्यकताएं हैं, घर के पास शिक्षा, घर के पास स्वास्थ्य और घर के पास रोजी। हम यही मुहैया नहीं करा पाए, इसलिए ग्रास रूट लेवल पर उत्थान शून्य है।
अच्छा, जब तक इस दिशा में लोग सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता ये चोंचले न बन जाए राजनीति के। अच्छा, और आपको लोग ये बता बहुत दो अमिताभ उदास जी, हैं। बहुत अच्छा बयान ये लगा, एटलीस्ट इसकी शुरुआत हुई कि अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, एक तरफ युवा मुख्यमंत्री है और एक तरफ युवा जोश की बात करके खुद नरेंद्र मोदी आगे आए हैं जो कह रहे हैं कि देश चल पड़ा है। हम उम्मीद करें कि अब दलगत राजनीति से दूर कहीं ना कहीं भारत, यूपी, इसकी बात होगी, इस पर अच्छी तरीके से माथापच्ची भी होगी, हेल्दी फाइट होगी, मुद्दे आएंगे आगे, उसका निराकरण होगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, अगर प्रदेश और देश की सरकार समानांतर सोच से न चले, बल्कि एक मिली हुई सोच से, एक संगठित मित्रता के माध्यम से विकास हो, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश का कल्याण हो सकता है। अच्छा, चीन ने छोटे उद्योगों से अपने पूरे अर्थशास्त्र को बदल दिया। ठीक। हमारे यहाँ छोटे उद्योग ही सबसे पहले बंद होते हैं। ठीक। इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को सोचना पड़ेगा कि मकान के तीसरे मंजिल में मरम्मत न करके मकान के जड़ को ठीक किया जाए, नींव मजबूत की जाए। स्ट्रक्चरल चेंज। बिल्कुल। अमिताभ जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, एक ने 2012 में बेहतरीन परफॉर्मेंस करा, एक ने 2014 में 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं मिलकर काम करेंगे? क्योंकि केंद्र और राज्य में कोऑर्डिनेशन हमेशा ऐसा नहीं है कि अच्छा रहा है। क्या आपको लग रहा है मिलकर काम करेंगे? क्योंकि दोनों पार्टियों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। नहीं, ग्लेशियर के स्तर पर नदियों की जननी ग्लेशियर है। ग्लेशियर से निकलने के बाद नदियों के अलग नाम और धाराएं अलग होती हैं। तो राजनीतिक सत्ता के ग्लेशियर के करीब पहुंचे हुए दोनों दल महसूस करें कि उन पर अपने अपने लोग ने, अपने अपने जनता ने विश्वास किया है जी। और उस विश्वास के धरातल पर दोनों कॉमन हैं। इसलिए राजनीतिक विश्वास और सो कॉल्ड राजनीतिक एजेंडा भले ही अलग हो, देश अलग नहीं हो सकता। समाजवादी भारत अलग और नरेंद्र मोदी का भारत अलग ऐसा नहीं है। जनता की तकलीफ और वेदनाएं कॉमन है। इसलिए इस कॉमन एजेंडा के साथ दोनों एक साथ चल सकते हैं। एसपी यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एसपी यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमिताभ जी बहुत अच्छा इस पर एनालिसिस करें। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि राजनीति से भाई भतीजावाद खत्म हो, तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बलात्कारियों का जिस तरीके से रेप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है वो खत्म हो, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले, उनको इंतजार न कराया जाना चाहे, क्या आप प्रधानमंत्री की इस बात से संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सवाल है जो माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा बलात्कारियों के बारे में, तो ये बात सही है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे बहस की जरूरत है और ऐसे कानून बनाने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं न हो। नहीं सर, राजनीति में भाई भतीजावाद खत्म होना चाहिए ना, कानून प्रधानमंत्री कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है। देखिए, ऐसा है, देखिए ये जनता, देखिए इसमें, देखिए ये जनता, देखिए ये कोई नेता ये नहीं, मतलब जो है अपना अभी दे सकते हैं। एसपी यादव जी, मुझे मैं समझ गई कि आप क्या जीता उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में। देखिए ऐसा है, विजय बहादुर पाठक जी, बहुत संक्षेप। देखिए ऐसा है, एसपी यादव जी, इतना टाइम आपने लगा दिया हाँ या ना बोले में। विजय बहादुर पाठक जी, किस तरीके का यूपी समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिलकर देना चाह रही है, जिनकी मिली पर हमेशा आरोप रखते हैं कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिल गई तो तुष्टीकरण हो गया। अब क्या ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलती हैं तो विकास होगा? देखिए, पहल नरेंद्र मोदी जी ने की है और विकास के एजेंडे पर किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करने की बात कही है। जिस तरह से पहले की सरकारें जिनका ये सहयोग करते थे, उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर हक है केवल मुसलमानों का, पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है। और लोहिया जी भी यही कहा करते थे, इसलिए इनको भी थोड़ा बड़ा मन करना चाहिए। विजय बहादुर पाठक जी, वो सवाल मत उठाइए, किसका किस पर है, उस पर कल बहुत बड़ी बहस हुई और उसमें आप भी रहे। किए। ठीक है, आप तीनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
विजय पाठक जी आप समझ गए कि कौन सी बात थी। ठीक है, बदलाव की आर्ट और इस पर बहुत महत्वपूर्ण हम बात करें। उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी बदलाव के लिए, विकास के लिए एकजुट हो, ताकि इसे कोई राजनीतिक मिलीभगत ना कहे बल्कि एक राजनीतिक मजबूत इच्छा शक्ति के तौर पर बोले। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।